जेपीएससी 11वीं से 13वीं नियुक्ति मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और प्रार्थी रतनलाल लायक की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी और मल्टीपल डिसेबल कैटेगरी में जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर जो है सवाल खड़ा किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, क्या पूरा मामला था और जो याचिका करता है रतनलाल लायक, उन्होंने क्या कुछ पिटीशन में बताया है? देखिए, ये पहला केस हम लोगों ने राहुल वर्धन का किया था और राहुल वर्धन भी डिसेबल पर्सन है और ये रतनलाल लायक भी डिसेबल पर्सन है। डिफरेंस है कि वो लोकोमोटिव थे, ये मल्टीपल डिसेबल हैं। सब टाइप ऑफ डिसेबल पर्सन का कोटा एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था। तो मल्टीपल डिसेबल में 3 कोटा है, उसमें से एक सरकार ने सेलेक्ट किया, 2 खाली था, लेकिन रिजल्ट में वो भी भरा हुआ है, 342 भर दिए। तो इसी मैटर को लेके आज बहस हुई जस्टिस आनंद सेन के यहाँ। तो चूंकि ये सिमिलर मैटर था, इसलिए जस्टिस आनंद सेन ने इसको राहुल वर्धन के केस से अटैच कर दिया और डायरेक्शन दिया कि भाई काउंटर फाइल कीजिए। इसी बीच हमने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि सरकार जो है एक नोटिफिकेशन निकाली है जो 28 तारीख को 342 भर रही है, जो इस कोर्ट के आदेश के विरुद्ध होगा, कंटेम्पचुअस है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो आई विल लुक इनटू इट। और मैंने कहा मैं मेंशन भी करने जा रहा हूँ उसको, ठीक है। इसी बीच में कोर्ट ने सरकारी वकील को बुलाया गया, वो थे ही इनकी हु इज़ अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। तो एजी की जूनियर थी, वो अपेयर कर रही थी। उनको कोर्ट ने डायरेक्टली कहा इफ एनी पर्सन is appointed against my order, then I will directly send him to jail। ये बहुत बड़ी बात है और बहुतों को ये बात से संतोष होगा कि कम से कम हाईकोर्ट का ऑर्डर की इज्जत होनी चाहिए। रीट का जीत हार अलग मैटर है, बट टिल दैट ऑर्डर इज सर्वाइविंग, उन्होंने इस ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं किया है। सरकार ने काउंटर भी फाइल किया है, तो काउंटर में हम लोगों ने 5 माना, उसने तो 6 कर दिया है कि डिसेबल पर्सन का 6 सीट्स वैकेंट है। देयरफॉर आई थिंक आज की सुनवाई एक अहम बात उठा के लाई है कि अगर ये लोग भरते हैं तो इट विल बी कंटेम्पचुअस, राइटली दे विल बी सेंट टू जेल। ये ओरल ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किया है। बताया गया कि जो 9 सीट की बात हो रही थी, अब तो जेपीएससी ने ये एक्सेप्ट किया है कि 6 सीट थे और कुल मिलाकर 10 सीट। तो उस सीट को भरे जाएंगे, किन अभ्यर्थियों को हटाना है, जोड़ना है? देखिए, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में इस बात का आपने सवाल किया था, मैंने जवाब दिया था कि कोर्ट ने किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट पर रोक नहीं लगाया है। सिर्फ कोर्ट ने यही कहा है कि जो विकलांग अभ्यर्थी थे उनका जितना कोटा है, अगर उसको अनडिजर्विंग कैंडिडेट से भरा गया है तो वो सारे रिजर्व रहेंगे, उस पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। इसलिए अब सरकार क्या करेगी, कैसे अपॉइंटमेंट करेगी, कैसे इसको खाली रखना है, कोर्ट का आदेश को मान्यता देना है, ये सरकार को देखना पड़ेगा। 2 ही विकल्प था उनको, लेकिन उन्होंने तो कोई किया नहीं है। काउंटर फाइल किया है, काउंटर में भी ये पॉइंट एडमिटेड है। बाकी जो मुद्दा उठाया गया वो बहस होगा तो सेटल किया जाएगा। इसको जो नियुक्ति होना है उसका क्या, सीएम जो है खुद नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया? मेरे ख्याल से अब ये आज के जो वर्बल आदेश है, इसके बाद इन लोग को कम से कम थोड़ा तो कोर्ट का आदेश करना चाहिए आदेश का। और पता नहीं सीएम को इसकी संज्ञान है कि नहीं है। तो ये इन स्टेट मशीनरी को चाहिए कि कैसे हम कोर्ट का आदेश भी बरकरार रखें और नियुक्ति भी हो जाए। हम लोग को जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके खिलाफ तो हम लोग कोई याचिका दायर नहीं किया है। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद दोज जेन्युइन अपॉइंटीज, वी आर कंसर्न विद ओनली डिसेबल पर्सन्स। उसका जितना सीट था 13 सीट के खिलाफ आपने सब भर दिया और फाइनल रिजल्ट में दिखा दिया कि ये इतना ही सीट भरा है डिसेबल का, तो बाकी सीट क्या हुए? तब उन्होंने काउंटर में दे दिया कि 6 सीट वैकेंट है। हम लोगों को तो 5 का मालूम था, लेकिन अब 6 का है। तो इन दैट मैटर अब तो काफ़ी सीट है, चूँकि स्पोर्ट्समैन वाला भी भरना नहीं है इनको,
4 सीट उसमें भी है, तो अगर 6 ये हो गया तो 10 हो गया। 6 एज पर दी जेपीएससी, अगर वो है तो 10 सीट उनको खाली रखना होगा। ये जो रतनलाल नायक के पिटीशन है उसमें भी तो कुछ और भी क्रिएट होगा, उसमें कितनी सीटें होंगी? रतन लाइक वाले मल्टीपल डिसेबल कैटेगरी में 3 को दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। 13 में उन लोगों ने 1 भरा है, 2 बच गया उसमें। तो ये हम लोग टोटल गिन करके फर्स्ट पिटीशन में हम लोगों ने दिया था। अब टोटल एज पर जेपीसी 6 आ रहा है, तो कहीं और कोई ट्रांसफ़र हुआ होगा, कोई जनरल कैटेगरी या एसटी में कहीं गया होगा, बट लेकिन उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। दैट वी विल सी एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट कि क्या उसका है। बट ऑन रिकॉर्ड 6 + 4 10 अब आ गया, इंक्लूडिंग मल्टीपल डिजेबल, इंक्लूडिंग डेफ, इंक्लूडिंग लोकोमोटिव, जितने तरह के क्राइटेरिया हैं डिजेबल पर्सन्स के, उस सब को मिला करके 6 सीट्स अब वैकेंट रखना है उनको। अब ये दिमाग हो गई है। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट अगर ये लोगों को खाली रखना होगा तो सवाल ये उठेगा कि जिन लोगों से भरा गया है डिजेबल पर्सन्स का, उनका कट ऑफ मार्क्स क्या था, और जो लोग चैलेंज किए हैं उनका कट ऑफ मार्क्स क्या है। अगर मान लीजिए इनका कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा है, देन दोज पर्सन डिजेबल पर्सन जिनका ऑलरेडी वो सिलेक्शन दिखा रहे हैं, तो उसको पूरा यू टर्न होगा, क्योंकि वो सब चीज़ फॉर्मेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फॉर्मेट एक बहाना है just to omit genuine persons. This is our case. कि फॉर्मेट एक बहाना है, बिकॉज वो फॉर्मेट जो है सो अभी चैलेंज भी हो चुका है इन द वन ऑफ द मैटर्स। वी हैव चैलेंज द फॉर्मेट ऑल्सो, नॉन एग्जिस्टेंस है, बट दैट वी विल सी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गूमेंट। इट इज जस्ट आवर पिटीशन हम लोग फाइल करके सर्व भी कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया इन लोगों। जो फॉर्मेट के बारे में हम लोगों ने एक कॉम्प्रहेंसिव पिटीशन फाइल किया है, बट नाइदर स्टेट नॉर जेपीएससी हैज़ गिवन एनी रिप्लाई टू दैट। देखा जाएगा, समय है अभी। कब? आज का तो डेट कोई पता नहीं है, लेकिन राहुल का केस में फरवरी है, तो ये उसी के साथ जाएगा 17 फरवरी, सभी एक साथ जाएगा। देखिए, सभी याचिकाओं को सुना जाएगा, लेकिन इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था 2 मामलों में, और उन 2 मामलों की बात करें तो सीट रिजर्व करने का निर्देश दिया था, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण की बात सामने आ रही है 28 तारीख को। उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि अगर मेरे आदेश के विरुद्ध कोई जाता है तो उसे जेल भेज देंगे। तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ होता है, जेपीएससी क्या कुछ निर्णय लेता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कारप्शन कौशल के साथ नीरज कुमार, रांची। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक, खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।